वेल डन। सिचुएशन का फायदा कैसे लेना है आपको अच्छे से पता है। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, मेरा सुना के करीब जाना आपको इतनी तकलीफ क्यों देता है? मुझे सुना की फिक्र है, मैं नहीं चाहता कि उसे दुख पहुंचे। आपने उसे ऐसे गेम में डाला है जिससे उसे दुख ही होगा। आई होप यू रियलाइज दैट। उसने तुम्हें बताया ना ये सब वो अपनी मर्जी से कर रही है। सुना बहुत डर गई थी जब उसे लगा कि उसके पापा को सच्चाई पता चल चुकी है। आप उसकी जिंदगी के साथ खेल रहे हैं, बट आई मेक श्योर कि ये गेम ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा, समझे आप? ओह, तो आप सुना की फिक्र करते हैं हाँ? लेकिन मुझे पता है जो आपने कहा वो आपकी सच्ची फीलिंग नहीं है। बिल्कुल सच्ची फीलिंग है मिस्टर निजात। सुना मेरे लिए बहुत स्पेशल है। सालों पहले मैंने उसे खो दिया था, मगर मैं फिर से उसे खोना नहीं चाहता, समझे आप? आज रात मैं अपनी फीलिंग्स उसे बताऊंगा। आई होप आपको इससे प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आपके लिए तो वो कायरा की एक नकली माँ है और कुछ नहीं। बताइए क्या कहना है आपको? कुछ नहीं, ऐसे ही सोच रही थी कि तुम्हारी जिंदगी कितनी अजीब है। अजीब कैसे? देखो ना, एक तरफ तुम्हारा बॉयफ्रेंड है और दूसरी तरफ एक्स हस्बैंड। तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुमसे प्यार करता है और तुम निजात से। आपको क्या करना है? क्यों आई हैं आप? तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने इनवाइट किया मुझे। नहीं, आपने जिद की तो उसने कहा ठीक है आ जाइए। सच कहूँ तो बहुत लकी हो तुम। टोल्गा काफी हैंडसम है और वैसे भी निजात के साथ तुम्हारा कोई चांस नहीं है। लगता है निजात ने आपको जवाब नहीं दिया, इसलिए तकलीफ हो रही है आपको। जवाब कुछ भी हो, लेकिन तुम्हारी बराबरी मुझसे नहीं हो सकती। कितनी घमंडी है आप। आपसे यही उम्मीद की थी मैंने। एनीवे, आज मैं पहले बाहर जाती हूँ ताकि आप मुझे फिर से लॉक न कर दे उस दिन की तरह। मुझे अब तुम्हें लॉक करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ। सुना, डांस फ्लोर पर चलते हैं। ओके। चलो। मिस्टर सरकन। बुर्जू, मैं केबिन में बैठा हूँ। मिस्टर सरकन, आपको क्या हो गया? पीठ में बहुत दर्द है, अटक गया हूँ, मैं हिल भी नहीं पा रहा हूँ। ओ, ये तो होना ही था। मिस मेलिस से बचने के लिए घर के बदले यहाँ जो सो रहे हैं आप, तो ऐसा तो होगा ही ना। और वैसे भी आपकी उम्र हो चुकी है। बुर्जू, तुम मजाक उड़ा रही हो मेरा? तुम मदद करने आई हो या ज्ञान देने आई हो मुझे? ऑफ कोर्स मदद करने आई हूँ। बोलिए मैं क्या करूँ? रुकिए जरा, मैं आपका पैर उठाती धीरे हूँ। से, बहुत दर्द हो रहा है मुझे, संभल कर। बहुत दर्द हो रहा है? हाँ। अरे, आप तो गए काम से। ठीक है, अब आप मुझे पकड़िए, मैं आपको उठाती हूँ। ठीक है, आराम से। ओके। मेरी कमर। ओके ओके। टाइट पकड़िए मुझे, ठीक है? पकड़ लिया। अब धीरे धीरे चलेंगे। हाँ, नहीं नहीं, मैं बैठूंगा। नहीं, मैं बैठूंगा, मुझे नहीं, बैठने दो। मैं आ गई मेरे हार्ड वर्किंग मैन। ये क्या चल रहा है तुम दोनों का? मिलिस, जो कुछ भी तुमने देखा वैसा कुछ नहीं है। तो ये काम चल रहा है। तुम इतने चीप कैसे हो सकते हो? अपने ही ऑफिस में अपने ही असिस्टेंट के साथ इस तरह? अनबिलीवेबल। मिलिस, मदद तो करो, मैं कुर्सी से उठ नहीं पा रहा हूँ। तुम्हारी असिस्टेंट से मदद क्यों नहीं मांगते? गुड बाय। आपको गलतफहमी हो रही है मिस मेलिस। मिस मेलिस, मिस मेलिस। बुर्जू, जाने दो उसे। अच्छा हुआ इस तरह उसने ब्रेकअप किया, ऐसे लगेगा। ये क्या कह रहे हैं आप मिस्टर सरकन? आपको अपनी पड़ी है?
मुझे किस सिचुएशन में डाल दिया, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। शर्म आनी चाहिए आपको। अब आपको जो करना है कीजिए, मैं तो जा रही हूँ। बुर्जू, बुर्जू, अरे मेरी बात तो सुनो बुर्जू। बुर्जू, बुर्जू मत जाओ ऐसे। एक मुसीबत से निकलकर दूसरी में अटक जाता हूँ। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? Why me? पता है टोलगा, मुझे नहीं लगता कि आंधे को शक हुआ है। तुमने सब अच्छे से संभाला। मुझसे जितना हो पाया उतना किया। आई होप उन्हें विश्वास हो गया हो। अरे उन्हें क्या, मुझे भी विश्वास होने लगा था। हम भी डांस फ्लोर पर जाएं? जरूरी नहीं डांस करने के लिए हमें कपल होना चाहिए। क्या कहते हो तुम? क्या हुआ? हाँ, क्या हुआ? क्या देख रही हो ऐसे? कुछ नहीं। जिस तरीके से तुम उन्हें देख रही हो उससे ये लगता है कि तुम आंधे पे बहुत गुस्सा हो, या फिर निजात से बहुत जेलस हो, या दोनों भी चीजें। सच कहूँ तो आंधे पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। समझ सकता हूँ तुम्हारी सिचुएशन। यहाँ से बाहर चले थोड़ी देर। ठीक है। चलो। क्या बात है? कुछ नहीं। वैसे थैंक यू सो मच फॉर द डांस आंधे। बस इतना ही? थोड़ा थक गया हूँ, जरा बाहर जाकर आता हूँ। ओके। अरे ये क्या बदतमीजी है? आई एम रियली सॉरी। मुझे लगा आप कोई और हैं। आई एम सो सॉरी। क्या हुआ निजात? निजात, निजात रुकिए तो। क्या हुआ बताइए। कुछ नहीं सुना, मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। आप बताइए ना, क्या बात है? कहा ना कुछ नहीं, मुझे बस अकेले रहना है। मगर आप मुझसे क्यों गुस्सा हो रहे हैं? क्या हुआ वहाँ पर? सुना, मैंने कहा ना कुछ नहीं हुआ है। तुम जाओ ना अपने बॉयफ्रेंड के पास जाकर बैठो। बॉयफ्रेंड? क्या बकवास है ये। जाने दो सुना, वो तो सारा वक्त तुमसे दूर ही नहीं हो पा रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप टोलगा के इतने खिलाफ क्यों हैं। वो तो सिर्फ हमारी मदद कर रहा है। हाँ हाँ पता है, उसी बहाने से तो वो तुमसे नजदीकियां बढ़ा रहा है। और मजे की बात तो ये है कि तुम भी बहुत एंजॉय कर रही हो। हाँ मैं कर रही हूँ एंजॉय। आपको इतना इंटरेस्ट क्यों है, बताइए तो जरा। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, समझे तुम? फिर क्यों पूछ रहे हैं? आप भी तो आंधे के साथ एंजॉय कर रहे थे ना। अब इसमें बीच में आंधे कहाँ से आ गई? बात को घुमाओ मत। क्या गलत कहा मैंने? क्योंकि आंधे मेरी फ्रेंड है। टोलगा इतने सालों बाद आया और तुम पहले दिन से ही उससे ओवर फ्रेंडली होने लग गई। मगर वो आपकी गर्लफ्रेंड बनना चाहती है और वो आपके जवाब का इंतजार कर रही है, इफ यू रिमेम्बर। कम से कम मैंने आंधे को कोई उम्मीद नहीं दी है। मैं सिर्फ सोच रहा हूँ कि उसका दिल दुखाए बिना उसे कैसे मना किया जाए। एनीवे, मुझे तुमसे आर्ग्यू नहीं करना है। सुना? हाँ? तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। दे दो। ओके चलो तो अब घर चलते हैं। ठीक है चलते हैं, चलो। थैंक यू वेरी मच टोलगा। आज तुमने मुझे एक बड़ी मुसीबत से बचा लिया। तुम्हें ऐसे मुसीबत में कैसे छोड़ता मैं? पता नहीं, सालों से देखा भी नहीं था तुम्हें। लोग तो बदल जाते हैं। सही बात है, तुम भी काफी बदल गई हो। बदलाव अच्छा है या बुरा? ना अच्छा ना बुरा, बहुत बढ़िया है। मगर तुम्हारे बॉस को तुम अच्छी लगती हो। पागल, कुछ भी कहते हो। सच में मुझे ऐसा लगता है। मगर ये सच नहीं है।
कायरा की वजह से वो मुझसे अच्छे से बिहेव करते हैं। अगर वो मुझे सच में चाहते तो क्या तुम्हारे साथ मुझे जाने देते? हाँ, तुम सही कह रही हो। वैसे तुमने कहा कि लोग अक्सर बदल जाते हैं, लेकिन मैं नहीं बदला। मैं वही टोलगा हूँ जिसे तुम बचपन में चाहती थी। गुड नाइट टोलगा। गुड नाइट। निजात, आप इस वक्त यहाँ कैसे? तुम्हारा इंतजार कर रहा था। ठीक है, वैसे अनएक्सपेक्टेड था कि आप यहाँ पर मेरा इंतजार करेंगे। वैसे क्यों कर रहे थे इंतजार? आज रात मैंने थोड़ी ज्यादा पी ली। वो तो दिख रहा है। सुना, अगर तुम्हें एक गिफ्ट में किसी को किताब देनी है तो उसे दो जो डिजर्व करता है। क्या मतलब? टोलगा की बात कर रहा हूं मैं। तुमने उसे एक किताब दी और उसमें से एक पोयम भी हाईलाइट की है। हाँ तो? उस बंदे को पोयम के बारे में कुछ भी नहीं पता है। सुना? आप यहाँ टोलगा के बारे में बात करने आए हैं? नहीं सुना। तो क्या बात करने आए हैं? तुम सही थी। मुझे तुम्हारी जिंदगी में नहीं झांकना चाहिए। मुझे तुमसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। आई एम सॉरी सुना। ठीक है, मैंने आपको माफ कर दिया निजात। नाउ गुड नाइट। Shall I compare thee to a summer's day? Thou art more lovely and more temperate. Rough winds do shake the darling buds of May, and summer's lease hath all too short a date. Sometime too hot the eye of heaven shines, and often is his cold complexion timed. And every fair from fair sometime declines, by chance or nature's changing course untrimmed. But thy eternal summer shall not fade, nor lose possession of that fair thou owes. Nor shall death brag thou wonders in his shade, when in eternal lines to time thou grows. So long as men can breathe, or the eyes can see, so long lives this, and this gives life to thee. The 18th sonnet. यही थी ना सुना? Good night. गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग स्वीटी। गुड मॉर्निंग सुना। कैसे हो पापा? ठीक ठीक लग रहा है बेटा। तुम बैठ जाओ ना, खड़े खड़े मत खाओ। नहीं नहीं, मुझे लेट हो रहा है। शाम को मिलते हैं। बाय। मिलते हैं। ओके बाय।
मॉर्निंग सुना। बहुत सारी बातें करनी है। तुमने अब तक जो नाटक रचाया था उसके लिए कांग्रेचुलेट करना था। लाजवाब एक्ट्रेस हो तुम। मगर हर नाटक का एक अंत होता है। आज तुम्हारे नाटक का अंत होने वाला है। आंदे, तुम्हारे फादर बड़े दुखी होंगे ये जानकर। अभी तो उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है। मैं जाकर उनसे बात करती हूँ। आंदे रुको। वेयर आर योर मैनर्स? तुम तो प्लीज कहना भी भूल गई। सॉरी है, थैंक यू सो मच। चलो अब मैं चलता हूँ। कहाँ जा रहे हैं? बस हो गया ये आराम, अब जाकर कॉफी हाउस खोलता हूँ। मुझे जाने दोगी तुम? आंदे ऐसा मत कीजिए। क्यों ना करूं? आइलैंड बनकर तुमने मेरे साथ जो कुछ भी किया उसके बाद मेरे पास कोई वजह है तुम्हारे फादर से ये बात छिपाने की? पापा नहीं, बिल्कुल नहीं। आप अभी तक पूरी तरह ठीक नहीं हुए हैं। प्लीज मैं पापा अब बैठिए। ठीक हूँ बेटा, एकदम फिट हूँ। देखो कैसा दिख रहा हूँ नहीं मैं। पापा, आज आप आराम कीजिए, कल देखते हैं। आज मैं खोलती हूँ ना कॉफी हाउस। आपको मुझ पर भरोसा तुम्हें नहीं क्या है क्या? लगता है मेरी तबीयत के बारे में मुझे पता नहीं? ऐसा क्यों कर रही हो क्यों तुम? कर रही हूँ? क्योंकि शायद मुझे आपकी फिक्र है पापा, इसलिए कर रही हूँ। देखो सच में अगर तुम्हें मेरी फिक्र है तो मुझे मैं जाने आपको दो। नहीं जाने दूंगी सानी पापा। है। आप यहीं बैठेंगे और आराम करेंगे। देखिए कितना अच्छा सानी लगेगा आपको। है। बैठिए। हाँ, आप सही कह रही हैं, एकदम सही। मुझे माफ कर दीजिए आंदे। आई एम सो सॉरी, मगर मैं इसमें अकेली नहीं थी। विश्वास कीजिए, निजात भी मेरे साथ थे। हमने ये सब सिर्फ कायरा के लिए किया है। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है आंदे। अच्छा है, तुमने अगर कुछ गलत नहीं किया है तो तुम्हारे फादर को क्यों नहीं बताना चाहिए? कम से कम मुझे एक कप चाय तो पिला दो। अभी लाती हूँ पापा, ठीक है? आंदे देखिए, आपको मुझसे प्रॉब्लम है ना? आप मेरे साथ जो करना चाहती हैं वो कीजिए, पर प्लीज मेरे पापा को कुछ मत बताइए। सुना? पापा, सुना? हेलो मिस आंदे, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, थैंक यू। क्या हुआ मिस आंदे, आप यहाँ राफिद के लिए आई थी? नहीं नहीं, सुना के लिए आई हूँ। मैं निजात के घर जा रही थी तो सोचा रास्ते में सुना को पिकअप कर लूं, साथ ही चले जाएंगे। चले? हाँ हाँ चलते हैं। अगर आपको कहीं ड्रॉप करना हो तो कर दूंगी। नहीं कोई बात नहीं, मैं पैदल चला जाऊंगा, आप चलिए। सी यू। सी यू। तुम मुझे सब कुछ बताओगी, सब कुछ, शुरू से लेकर अब तक, सब कुछ। क्या मैं अंदर आ जाऊं? आओ हायरी। कल रात से आप इस रूम में लॉक हो, मुझे चिंता हो रही थी। मैं इन्हें बनाने में बिजी था। जरा ये देखो। और ये वाला देखो। ओह फैंटास्टिक। ये मैंने कायरा के लिए डिजाइन किया। कैसा लग रहा है? ये सारे आपने क्या कल रात को ही बैठकर बनाए हैं? हाँ, कैसे लगे? बहुत ही अच्छे हैं, बहुत पसंद आए मुझे। एक रात में इतनी सारी डिजाइन अनबिलीवेबल है। मुझे नहीं पता हैरी ये सब कैसे हो गया। कैसे बताऊं, अचानक से मुझे बहुत खुशी हो रही है, एक्साइट हो रहा हूं। मैंने ड्रॉ करना शुरू किया और फिर करता चला गया। बहुत
बहुत अच्छा लग रहा है, पता नहीं क्यों। अचानक ये इंस्पिरेशन कहाँ से आई पता नहीं, पर अच्छा लग रहा है। आई होप तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। हाँ हाँ समझ रहा हूँ। इस बार ये इंस्पिरेशन कहाँ से आई? कल रात को कुछ हुआ था? नहीं, वैसे कुछ खास नहीं। हायरी, तुमने मुझे मीटिंग के बारे में याद नहीं दिलाया, कहीं लेट ना हो जाऊं। चलता हूं मैं, ठीक है? अच्छा बताओ, सुना कहाँ है? आई नहीं अब तक। ओह अच्छा, मीटिंग के बाद मैं कायरा को पिकअप कर लूंगा और उसे कॉल करके देखता हूँ वो कहाँ है। कॉल कीजिए। तो ये सब उस कॉफी हाउस से शुरू हुआ? हाँ। अरे हाँ, एक बार हम वहां मिले भी थे, मगर हमेशा की तरह तुमने अच्छी चाल चली, मानना पड़ेगा। मुझे जरा सा भी शक नहीं हुआ। गुड एक्टिंग। मैं मजबूर थी आंदे। अब मुझे समझ आया कि वो पैसे किस लिए थे। मुझे अभी विश्वास नहीं हो रहा है कि निजात ने तुम्हें हायर किया। तुम्हें टैटू के बारे में कैसे पता चला? मतलब मेरी रिसर्च के बारे में? अब समझी। तुम्हारी वो जासूस जो है ऑफिस में, बुर्जू, अच्छी गैंग है, मानना पड़ेगा तुम दोनों को। निजात कॉल कर रहे हैं। मत उठाना, वैसे भी थोड़ी देर में मिलना ही है। आंदे, मैंने सब कुछ तो बता दिया आपको। हमने ये सब कायरा के लिए किया। अब आप क्या चाहती हैं मुझसे? तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। सुना, तुम चली जाओ यहाँ से इसी वक्त। ऐसे नहीं जा सकती। कायरा का क्या होगा? ये तुम सोचो। जब निजात को ये सब पता चलेगा तब आप हमेशा के लिए उन्हें खो देंगी। निजात को कैसे पता चलेगा? तुम बताओगी उसे? हाँ, बताऊंगी। ठीक है, मैं रिस्क उठा लूंगी, मगर रिस्क तो तुम्हें भी है, तुम्हारे फादर को सब पता चलने का। कैसा लगेगा उन्हें जब पता चलेगा कि तुम्हें एक नकली माँ बनने के लिए किराए पर रखा गया है और तुम उसी आदमी से प्यार करती हो जिसने तुम्हें किराए पर रखा? और कायरा क्या सोचेगी तुम्हारे बारे में? आप ये नहीं कर सकती। मैं क्या कर सकती हूँ ये तब देखोगी जब तुम मेरी बात नहीं मानोगी। आंदे, पापा की तबीयत ठीक नहीं है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। पता है, मैंने गेट वेल विजिट भी तो किया था। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे फादर को दुख ना पहुंचे तो तुम्हें आज ही निजात से बात करनी होगी। उसे बताओ कि तुम्हें ये गेम आज ही बंद करना है, और अगर मुझे पता चला कि मेरे पीठ पीछे कुछ और कर रही हो तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। सुना? ठीक है, नहीं बताऊंगी, प्रॉमिस करती हूँ आपको। पर कायरा का क्या होगा? मैं आज नहीं जा सकती, मुझे थोड़ा वक्त और दीजिए प्लीज। तुम्हारे पास आज रात तक का वक्त है, तब तक तुम रास्ता ढूंढ लेना। काफी अच्छी एक्टिंग कर लेती हो तुम, कुछ ना कुछ तो सोच ही लोगी, यकीन है मुझे। बेटा कैसी हो तुम? सब ठीक है ना? एंजॉय कर रही हो ना? हाँ सब ठीक है, हम बस पहुंचने ही वाले हैं। वेरी गुड बेटा, मैं अभी एक मीटिंग के लिए जा रहा हूँ, उसके बाद मैं तुम्हें आके मिलता हूँ, ठीक है? मैंने तुम्हें बहुत मिस किया बेटा। ओके डैड, मैंने भी बहुत मिस किया। मीटिंग के बाद मैं तुम्हें पिकअप करूंगा, ठीक है? नहीं नहीं, मुझे हायरी पिकअप करेंगे। अच्छा ये बात है, वो क्यों? मुझे इतना मिस किया, क्या बात है। हाँ अब मान भी लो, शर्माऊंगा तो ऐसे। बताओ बताओ। सोचने दीजिए। हाँ, आपको भी थोड़ा बहुत मिस किया मैंने। मगर फिर भी मुझे लगता है कुछ और बात है। चलो ठीक है, हायरी तुम्हें पिकअप कर लेगा। नहीं, और कोई बात नहीं है, हायरी को आने दीजिए। ठीक है फिर बेटा, मेरी मीटिंग के बाद मिलते हैं। ओके, सी यू, बाय बाय। चलता हूँ, कायरा को इंतजार न करना पड़े। हाँ हाँ जाओ, मैं तैयार होता हूँ। ओके, हैव अ नाइस डे। यू टू। यकीन नहीं होता, एक रात में आपने सारे डिजाइन्स बना लिए। सारे के सारे बहुत अच्छे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच, ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। ग्रेट, अब हम और भी जल्दी काम आगे बढ़ा सकेंगे। अच्छा है, फिर तो हम कैलेंडर पर पहले की डेट डाल सकते हैं, है ना? बिल्कुल मिस बेरिन, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
लेकिन मेरा ख्याल है तुम्हें फिर से एक बार कंफर्म कर लेना चाहिए। अगर सब कुछ ठीक रहा तो हमारा कलेक्शन 2 दिन में पूरा हो सकता है। ठीक है, फिर मैं अपने जर्मनी के पार्टनर्स को इन्फॉर्म कर देती हूँ, वो 2 दिन बाद यहाँ आ जाएंगे। आपको क्या लगता है? ग्रेट। बाय द वे, मैं आपको मेरी रूम दे सकता हूँ, आप वहाँ आराम से काम कर सकती हैं। मिस्टर निजात, इन सब की कोई जरूरत नहीं है, पहले ही आप मेरे लिए बहुत कुछ कर चुके हैं। ना कोई प्रॉब्लम नहीं, योर कंफर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। आप वहाँ कंफर्टेबली काम कर सकेंगी। हमने इसकी सारी अरेंजमेंट्स पहले ही कर ली है। क्यों आंदे? हाँ, आपका कैबिन रेडी है। थैंक यू, दैट वाज फास्ट। दुनिया के सबसे फास्ट और सुंदर शहर इस्तांबुल में आपका स्वागत है। बाय द वे, मैं आपके जर्मनी के पार्टनर्स के लिए मेरे घर में एक पार्टी रखना चाहूंगा। कोई भी एक दिन तय करेंगे और बढ़िया सी पार्टी ये करेंगे। तो बहुत अच्छी बात है। ओके देन, अगर आप इजाजत दें तो मुझे अभी जाना होगा। मैंने अपनी बेटी को काफी दिनों से नहीं देखा है। ऑफ कोर्स, फैमिली फर्स्ट। आप कॉफी पी लीजिए, फिर आपके कैबिन में चलेंगे। जरूर। सी यू लेटर। गुड बाय। निजात, ये क्या चल रहा है? हमेशा सेलिब्रेशन की जिम्मेदारी मेरी होती है। इस बार मैंने तुम पर प्रेशर नहीं डाला, जिद भी नहीं की और तुम खुद ही सेलिब्रेशन की बात कर रहे हो। अचानक ये कैसे हुआ भाई? बस मेरा मन किया एंड दैट्स नॉर्मल। कुछ तो गड़बड़ हुई है तुम्हारे साथ। कैसी गड़बड़? एक अजीब सी एनर्जी। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं हमेशा की तरह ही हूँ। मेरी जगह कोई और भी होता तो तुमसे जरूर पूछता, क्या तुम्हें प्यार हुआ है? अरे ये क्या बात हुई? मैंने सारी रात बैठकर काम किया है। आई वॉज प्रोडक्टिव। मैं अपने काम से प्यार करता हूँ। श्योर, ऑफ कोर्स इट इज। हाँ बिल्कुल, तुम अपने काम से प्यार करते हो। वैसे मुझे बताओ, सुना कैसी है? सुना का कॉल है। कायरा मेरा इंतजार कर रही होगी। मैं कहता तुम मेरे साथ चलो, लेकिन तुम्हारी पीठ में दर्द है, तुम तेज चल नहीं पाओगे, है ना? तो यहीं रुको। सी यू। सुना, मैंने कॉल किया था तुम्हें। निजात, मुझे आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। क्या आप यहाँ आ सकते हैं? हाँ, कहाँ हो तुम? पुडिंग शॉप के सामने। ठीक है, अभी आया। काश आज आप यहाँ होती मम्मी। आज मुझे आपकी बहुत जरूरत महसूस हो रही है। इस सब की कोई जरूरत नहीं थी। आई रियली फील एम्बैरेस्ड। प्लीज डोंट बी। निजात ने कहा है हम आपकी मदद करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी असिस्टेंट कानन आपको मदद करेगी। आपको जो भी चाहिए आप उसे बता दीजिएगा। आपकी असिस्टेंट के डेस्क का भी इंतजाम हो गया है। आप वाकई में बहुत कुछ कर रही हैं। थैंक यू। राफिद, तुम ठीक तो हो? लगता है मिस आंदे मेरे काम से खुश नहीं है। उस दिन मैंने अनजाने में झगड़ा शुरू कर दिया था। वो काफी नाराज है मुझसे। तो अपनी हरकतें सुधार दो ना। क्या वो नौकरी से निकाल देगी? क्या पता, मुझे नहीं लगता वो ऐसा करेंगी। सच कहूँ तो अच्छा होगा उन्होंने ऐसा किया तो। नहीं, अच्छा नहीं होगा। एक तरफ मुझे ये सब
उस छोटी बच्ची ने कुछ प्लान किया और मुझे परेशान कर रही है, बता रहा हूँ मैं। हायरी चुप रहिए। आप सब कुछ बता देंगे क्या? क्या चल रहा है वहां पर? क्या बता देगा हायरी? सुनो, इसने नहीं हायरी, आप बात मत कीजिए, मेरे हाथ में गुदगुदी हो रही है। मॉम, डैड, अभी के अभी आप घर आ जाइए, ओके? मॉम, आप आ रही हैं ना? हाँ बेटा, हम अभी आ रहे हैं। तो ठीक है बेटा, घर पर मिलते हैं, फिर आराम से बात करेंगे। ओके, मैं इंतजार करूंगी, जल्दी आइए। बाय बाय। हायरी, आप उन्हें सब कुछ बताने वाले थे, बात मत कीजिए मुझसे। हाँ बोलो। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आर यू श्योर? हाँ। ठीक है तो चलो। हायरी, गिराइए मत, ओके? प्लीज थोड़ा संभाल के। हाँ, मेरे आसपास यहाँ कूदना बंद करो पीनट बाग, मुझे टेंशन होती है। हायरी, मैंने बोला था जल्दी कीजिए, वो आ भी गए। अरे जल्दी तो कर रहा हूँ कायरा, कितने सारे काम होते हैं मुझे, सिर्फ तुम्हारा एक ही काम नहीं है मेरे हाथ में। अच्छा ठीक है, आप यहाँ संभालिए, मैं मॉम डैड को बिजी रखती हूँ वहाँ पर, ठीक है? ठीक है। हायरी बोलिए ना, ठीक है? बोलिए ना। अरे मैंने बोला तो ठीक है, शैतान कहीं। कंफ्यूज कर देती है ये। मॉम, डैड। अरे मेरा बेटा, कैसी हो तुम? माय पीनट। मैंने आपको बहुत मिस किया, आप मेरे सपने में भी आए थे। अच्छा। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया स्वीट हार्ट, तुम्हारे बगैर वक्त ही नहीं गुजरता था। अच्छा बताओ, तुम्हारा ट्रिप कैसा रहा? तुम पहली बार इतने दिनों के लिए अकेले गई थी। ओके, मगर अभी नहीं, मॉम के लिए एक सरप्राइज है। सिर्फ मेरे लिए? हाँ हाँ, चलिए आंखें बंद कीजिए। कीजिए। क्या? बंद कीजिए आंखें बंद कर लूं? ओके, करती हूँ, मगर मैं गिर गई तो? नहीं नहीं, आराम से। रुको, मैं उनकी आइए। आंखें बंद करता हूँ। एक कदम उठाइए, हाँ। अब यही रुक जाइए। हाँ, हम यहाँ रुकते हैं। लाओ बैग क्या दो। आप देख सकती हूँ मैं? नहीं, आगे चलो। आगे चलिए, हाँ। सीधे चलती रहो। बिल्कुल सीधे। आप बस, लोग कहाँ बस। लेकर जा रहे हैं मुझे? पता चल जाएगा, आइए, चलती रहो बस धीरे से। आइए। अब बस हुआ। ओके, एंड खोलिए आंखें। सरप्राइज। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे मॉम। आप ऐसे क्यों देख रही हैं? मेरा सरप्राइज अच्छा नहीं लगा क्या? हाँ हनी भी, तुम्हें बर्थडे याद था? मैं ये कैसे भूल सकती हूँ? चलिए मॉम, कैंडल्स बुझाइए, विश मांगना मत भूलिएगा। हैप्पी बर्थडे मॉम। इसकी क्या जरूरत थी बेटा? हाँ, क्योंकि आप जल्दी ही चली जाएंगी ना, इसे आप लेकर जाएंगी तो मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। आपको अच्छा लगा? डैड, मॉम को ये पहनाइए ना प्लीज। हाँ, मुझे तो। ठीक है, हो गया।
मैंने आपको अपसेट किया मॉम? नहीं स्वीटी, बिल्कुल नहीं। मुझे बहुत अच्छा लगा सरप्राइज। तो फिर यहीं रुकिए, मैं कुछ लाती हूँ। सुना, आई एम सॉरी, मैं तुम्हें बताना भूल गया कि आज आइलिन का बर्थडे है। कायरा को याद था। सच कहूँ तो ये सब तो मेरे लिए भी सरप्राइज था। मैंने उसे पिकअप किया तब मुझे जबरदस्ती शॉपिंग के लिए लेकर गई। कोई बात नहीं। क्या देख रहे हैं आप? देख रहा हूँ कि तुम ठीक हो या नहीं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कुछ तो बात है सुना। लेट्स सी सुना तुमने क्या किया है। काम हो गया मिसेस आइलिन। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कायरा के सरप्राइज से थोड़ा इमोशनल हो गई। जिस तरह तुम रो रही थी वो सिर्फ इमोशनल होना नहीं लग रहा था मुझे, है ना? वही तो। ओके, मुझे आप सब लोगों को कुछ बताना है, तो सुनिए। सुन रहे हैं, बोलो बेटा। मॉम, आप सुन रही है ना? मैं सुन रही हूँ हनी बी। ठीक है, अब सुनिए। अब 1 महीना और 15 दिन बचे हैं। मैंने कुछ एक्साइटिंग प्लान्स बनाए हैं। वेटिंग फॉर यू। तो अब तुम भी प्लान्स करने लगी। बोलो बोलो, क्या प्लान है? हाँ, हम सबको आर्मी के जवान बना दिया है। हाय रे, आप भी सुनिए ना। मॉम के जाने से पहले हम एक अच्छे से वेकेशन पर जाएंगे। स्कूल शुरू होने से पहले जाएंगे, मतलब अगले हफ्ते ही हम पिकनिक पर जाएंगे और हम बहुत एंजॉय करेंगे। लेकिन उससे पहले डैड आपको ऑफिस से छुट्टी लेनी ही पड़ेगी। तुम दिन डिसाइड करो, मैं छुट्टी ले लूंगा। ओके मॉम, हम पक्का जाएंगे ना? ऑफ कोर्स हम जाएंगे हनी बी। हुर्रे, तो फिर मैं सबको बता दूंगी। आई एम सो एक्साइटेड। पिकनिक के बाद मैं फिर से कैलेंडर देखूंगी और कुछ नया प्लान करूंगी। समझ गई, छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें सुना। देख लेना। मिस आंदे, आप जा रही हैं? हाँ जा रही हूँ। अब कुछ काम मत बोलना कानन। समझ गई। बस आंदे, मैं कार निकालता हूँ। जरूरत नहीं है, मैं चली जाऊंगी। ये लीजिए। थैंक यू। एंजॉय कीजिए सर। ये आपके लिए सर। डॉक्टर ने तुम्हें रेस्ट करने के लिए कहा है ना? तुम क्या मरना चाहते हो जैकेट? बहुत अच्छे पापा, सीरियसली बहुत अच्छे। तुमने भी बहुत अच्छा किया सानिया, जाके मेरी कंप्लेंट कर दी एनिस से। उसे कुछ मत बोलो, पहले मुझे जवाब दो। मुझे जवाब दो तुम पहले। क्या जवाब चाहिए तुम्हें एनिस? मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, समझी तुम? मैं बिस्तर पर लेटा नहीं रह सकता बीमारों की तरह। बस हाँ ठीक है, तो मैं यहीं बैठती हूँ ना। यहाँ से नहीं जाऊंगी, मैं यहीं पर बैठी रहूंगी। देख लेना तुम। एनिस, तुम मेरे लिए मुसीबत खड़ी करने आई हो। देखा तुमने सानिया? मैं इसके तबीयत के बारे में पूछ रही हूँ और ये मेरा ही इंसल्ट कर रहा है। अरे अब मैंने तुम्हारा क्या इंसल्ट किया एनिस? कितना क्यूट लग रहा है आप दोनों का झगड़ा। अच्छी बहस हो रही है, मजा आ रहा है। मैं फटाफट कॉफी बनाती हूँ। टर्किश कॉफी से और भी मजा आ जाएगा। पापा आप यहाँ बैठ जाइए, बहस जारी रखिए, आती हूँ मैं। तो मैं मुसीबत हूँ सेवकेट? जहाँ तक मैं जानती हूँ तुम ऐसे इंसान नहीं थे। पिछली बार मिली थी तब से कितने बदल गए हो तुम। हर बात का बतंगड़ बना देती हो तुम एनिस। तुम हमेशा से ऐसी ही रही हो जैसे पहले थी। कम से कम मैं बदली तो नहीं ना? आई होप बात बन जाए। क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? याद है हम पहले भी मिले हैं। उस दिन होटल के बाहर मिले थे। राफिद नाम है ना? अजी जी, हाँ याद है आपको? अरे वाह वाह। मैं बेरिन, आपसे मिलकर अच्छा लगा। अब हमारी मुलाकात होती रहेगी। आपसे मिलकर अच्छा लगा मिस बेरिन।
मुझे बताओ, क्या सानिया तुम्हें यहाँ लेकर आई? नहीं, मैं तो खुद ही चली आई। फिर जरूर उसने कहा होगा। परवीन, क्या कहा उसने? क्या उसने तुम्हें यहाँ भेजा ताकि तुम मुझ पर नजर रख सको? उसी ने भेजा है, तभी जवाब नहीं दे रही हो तुम। हाँ, उसी ने भेजा। क्या बुराई है उसमें? वो तुम्हारे बारे में सोच तो रही है। उसे मेरे बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। मैं नहीं चाहता वो मेरे बारे में सोचे। सेव किड, तुमने उसकी बात ठीक से सुनी नहीं क्या? सुनी, मैंने सुनी, मगर कुछ भी बदला नहीं है। जैसे मुझे कल लग रहा था वैसे आज भी लग रहा है। अच्छा, तो तुम्हें यकीन है? ऐसे बात कर रहे हो जैसे तुम्हें कोई इनसिक्योरिटी है? मुझे लगता है तुम कंफ्यूज्ड हो। नहीं नहीं एनिस, मैं कंफ्यूज्ड नहीं हूँ। मेरे दिमाग में सब कुछ साफ है, एकदम साफ। उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत अच्छी है। वो उसके बच्चों की मदद करना चाहती है, उसमें गलत क्या है? बिल्कुल नहीं एनिस। वो औरत मेरे बच्चों के आसपास भी नहीं होनी चाहिए। बस अब बहुत हो गया। उफ, अब मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम मेरा यहाँ ख्याल रखने आई हो या फिर मुझे और तकलीफ देने आई हो? बंद करो। उफ, चुप रहो तुम। कैसी चल रही है बेस? क्या हुआ? छोड़ो। क्या हुआ है पापा? पागल हो गया है वो। जब हमें टेंट में सोना पड़ा तब अच्छा नहीं लगा। डरी तो नहीं ना? नहीं, डर नहीं लगा, मगर बाहर से कुछ आवाजें आ रही थी। फिर तुम डर गई? थोड़ी सी पहले डर गई थी, मगर बाद में आदत हो गई। लेकिन जो बच्चे शेड में सोए थे उनको बाद में भी आदत नहीं हुई थी। अच्छा, मेरा बच्चा ब्रेव है। चलो अब हम सवाल जवाब करते हैं, ठीक है? ओके। रेडी हो तुम? आई एम रेडी। सुन रही हो ना? हाँ, स्टार्ट। सुबह और रात को तुमने अपने दांत ब्रश किए? हाँ। सनस्क्रीन लोशन लगाया? हाँ। रात को वक्त पर सोई? हाँ। पसीना आने पर पानी पिया? हाँ, नहीं पिया था, मैं भूल गई। ओके, ठीक है। तो आज हमारी कायरा मॉन्स्टर सवाल जवाब राउंड को जीत गई। कायरा मेरी प्यारी मॉन्स्टर बेटी। जीत गई कायरा मॉन्स्टर। हेलो आंदे आंटी। हेलो, कैसी हो तुम? आओ आंदे, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। आइलैंड से मिलने आई हूँ मैं। आइए आंदे आंटी, हम मॉम का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। ओह रियली? हाँ, सही सुना। चलो तुम्हें बर्थडे केक खिलाता हूँ। नहीं, अभी नहीं, मुझे जाना है। रुकिए ना, देखिए तो कायरा ने मेरे लिए बर्थडे सरप्राइज दिया है। ठीक है फिर, मैं आपके लिए केक लाती हूँ। मैं भी आती हूँ। इससे पहले कि आप कुछ कहें, प्लीज मेरी बात सुनिए। मुझे और थोड़ा वक्त चाहिए। मैं कायरा के साथ ऐसा नहीं कर सकती। देखिए कितना अच्छा सरप्राइज प्लान किया है, ऐसे अचानक से कैसे जाऊं मैं? अब तुम कायरा का बहाना बना रही हो? पागल समझती हो मुझे? प्लीज आंदे, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। कायरा ये नहीं सह पाएगी। मैं निजात से भी दूर चली जाऊंगी। प्लीज थोड़ा वक्त और दे दीजिए। कैसे जाओगी? निजात से प्यार करती हो ना तुम? कायरा के लिए मैं सब कुछ करूंगी, यकीन कीजिए। ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है। अगर कायरा दुखी होती है तो वो तुम्हारी वजह से होगी। केक खाकर मैं यहाँ से चली जाऊंगी। जाते हुए दिखाऊंगी जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मगर मेरे जाने के बाद तुम्हें निजात से बात करनी होगी। और अगर मुझे पता चला कि तुमने बात नहीं की तो फिर मैं तुम्हारे फादर से बात करूंगी, समझी? आंटी आंटी, 1 मिनट बात करनी है। क्या आप मेरे साथ चलेंगे? बोलो हनी, यही बोलो। तुम्हारी मॉम से क्या छुपाना? कुछ प्राइवेट बात है। ओके। बोलो हनी, क्या बात है? आंटी आंटी, आज मेरी मॉम का बर्थडे है। हाँ, तो क्या आप अभी उन्हें जॉब दे सकती हैं प्लीज? ये बात हमारे बीच में ही रहनी चाहिए। हाँ,
मैं ये बात किसी को भी नहीं बताऊंगी, आई प्रॉमिस। थोड़े दिनों में मॉम चली जाएंगी। अब कैलेंडर पर बहुत थोड़े से दिन बाकी हैं, इसीलिए आप जल्दी से जॉब दे दीजिए ना। प्लीज आंदे आंटी, उनके जाने से पहले कुछ कीजिए ना प्लीज। मगर कायरा, पता है पहले मैं दिखावा करती थी कि आप मुझे अच्छी लगती हैं, लेकिन अब आप सचमुच अच्छी लगने लगी हैं। आई लव यू। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ कायरा। तुम्हारे मॉम से बात करती हूँ, तुम ज्यादा मत सोचो इस बारे में, ठीक है? आप कितनी अच्छी हैं आंटी। मॉम लकी हैं, आप उनकी फ्रेंड हैं। आई लव यू सो मच। मैंने इरादा बदल दिया है। तुम्हें जल्दी जाने की जरूरत नहीं है, 1.5 महीना बाकी है, उसके बाद जा सकती हो तुम। आपने इरादा कैसे बदल दिया? तुम पर दया नहीं दिखा रही, तुम्हारी वजह से कायरा को सजा नहीं मिलनी चाहिए। तुम ही अकेली नहीं हो जो कायरा के बारे में सोचती हो। थैंक यू सो मच। मगर 2 बातों का ख्याल रखना, तुम्हें कायरा को मेंटली तैयार करना है तुम्हारे जाने के बारे में। निजात के साथ अकेली नहीं रहोगी। कभी ऐसा हुआ और मुझे पता चला तो तुम्हारा वक्त वहीं खत्म हो जाएगा। एक और बात, तुम्हारे बारे में मैं सब कुछ जानती हूँ, ये किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। दूसरों के सामने हम पहले जैसे ही रहेंगे और मैं जो कहूंगी वो हर बात तुम्हें करनी पड़ेगी। समझ गई डियर सुना? ओके। हैप्पी बर्थडे। कितने दिन ऐसे रहोगे? जल्दी ठीक होना है। कम ऑन सर्कन, दवाई लोगे तो ठीक होगे ना? कहाँ गई दवाई? अब नीचे किसने रख दी? बुर्जो, बुर्जो, उस बॉक्स में मेरी दवाई रखी है, दोगी प्लीज? ओके। नीचे क्यों रख दी? आपके साथ ऐसा ही करना चाहिए। कल मिस मेलिस के सामने आपने मुझे कैसे शर्मिंदा किया था, अब झुकिए और खुद उठाइए। ओके, समझ गया मैं। आई एम सो सॉरी बुर्जू। कभी कभी गलत चीजें हो जाती है, मगर मेरी हालत तो देखो, काफी भुगत रहा हूं मैं। दाएं से बाएं मुड़ नहीं पा रहा हूं। अच्छा, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। देखो, जो हुआ वो गलत हुआ और इस बारे में मेलिस से बात करूंगा मैं। भरोसा कर लूं मैं? हाँ, भरोसा करो मुझ पर प्लीज। मैं आज ही मेलिस को सब कुछ बताकर ब्रेकअप कर दूंगा। जरा रुकिए। ओके बुर्जू, अब तुम मेरा हाथ छोड़ सकती हो। हेलो मिस बेरिन। हेलो डियर आइलिन। कैसी हैं आप मिस बेरिन? मैं ठीक हूँ। मुझे तुमसे ज़रा बात करनी है। तुम बिजी तो नहीं हो? नहीं नहीं, फ्री हूँ, कहिए। मैंने सोचा हम हमेशा इत्तेफाक से ही मिलते हैं, तो क्यों ना आज हम कॉफ़ी के बहाने मिलकर बात करें। सॉरी, आज थोड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे। कोई बात नहीं। वो क्या है कि आज मेरा बर्थडे है, इसलिए मैं थोड़ा बिजी रहूंगी। हैप्पी बर्थडे आइलिन, तुम खुश रहो। इतना खुशी का दिन है आज, लेकिन तुम्हारी आवाज में खुशी नहीं लग रही। नहीं नहीं,
मैं ठीक हूँ, कोई बात नहीं। तुम कहती हो तो ठीक है, लेकिन मुझे सच में तुमसे मिलना है आइलीन। हम कल मिल सकते हैं अगर आपको एतराज ना हो तो। हाँ जरूर, मुझे बड़ी खुशी होगी। तो मिलने की जगह कंफर्म करने के लिए मैं फिर से कॉल करूंगी। ओके, हैव अ नाइस डे। ओके, हैव अ गुड डे आइलीन। ओके, बाय। कायरा मॉन्स्टर। अब वो मॉम का केक खाने आ रहा है। नहीं। हाँ, वो केक खाएगा। बेटा मुझे फोन उठाना होगा। अरे उतर जाओ। ये लीजिए। थैंक्स। मिस पेरिन। मिस्टर निजात, आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया मैंने? नहीं नहीं, बोलिए ना। मैं पूछ रही थी कि क्या हम कल मिल सकते हैं? मुझे डिजाइन्स के बारे में बात करनी थी। अगर आप चाहें तो हम ऑफिस में मिल सकते हैं। हाँ वो तो है, लेकिन मैं कहीं और मिलने का सोच रही थी। कोई बात नहीं, आप जहाँ भी चाहो हम मिल सकते हैं। ठीक है, वक्त और जगह मैं आपको जल्दी ही इन्फॉर्म कर दूंगी। ओके, सी यू सून मिस बेरिन। विल डेफिनेटली सी यू। सुनाई भी देता है या नहीं? मैंने कहा था 2-3 चाय साथ मत लाना, मगर नहीं। मैं कोई भारी चीज नहीं उठा रहा हूँ एनीस। अब और चाय मत मांगना, इसकी तबीयत ठीक नहीं है, पता है ना? चुप हो जाओ, ऐसे क्यों बात कर रही हो? क्या गलत कहा मैंने? मिसेस एनिस, अगर हम यहाँ चाय नहीं पियेंगे तो क्या करेंगे? चाय पीजिए, मगर खुद बनाकर पीजिए। चुप रहो। आप कहाँ जा रहे हैं? आप बैठ जाइए प्लीज। क्या करे बैठ के यहाँ? उनकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ, वो वैसे ही बात करती है। मैं माफी चाहता हूँ। एनीस, कस्टमर से ऐसे बात करते हैं क्या? ये क्या तरीका है उनसे बात करने का? ठीक है, एक काम करते हैं, तुम ये जैकेट पहन लो और मैं चला जाता हूँ। अब तुम चलाओ ये कॉफी हाउस। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं तो कहूँगी घर चले जाओ। तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है, घर चले जाओ। सानिए, ये कॉफी हाउस और ये पागल एनिस तुम्हारे हवाले करके जा रहा हूँ, संभाल लेना। ओके पापा। अरे आओ टोलगा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या हो गया इन्हें? तुम्हारी आंटी ने मेरे पापा की छुट्टी कर दी टॉलगा, मगर आंटी अगर हम कहते तो वो कभी ऐसे घर नहीं जाते, पता है? ऑल थैंक्स टू यू। अच्छे से पता है मुझे। एनिस आंटी अब चले। अब सेव के चला गया है, हम चलते हैं। ठीक पर है? आंटी चलो। आज रात आप डिनर पर तो आ रही है ना? हर रात कैसे आऊंगी मैं डिनर पे? कल ही तो आई थी ना। और कल रात हमें बुलाकर तुम सब गायब हो गए थे, है ना? कहाँ भाग गए थे तुम सब लोग? अरे वो कल कॉफी हाउस में कुछ हो गया था एनिस आंटी, उसी में हम लोग बिजी हो गए थे। हाँ, ये सही कह रही है, ऐसा ही कुछ हुआ था। और सच बात तो ये है कि पापा ने ही हमें बाहर जाने के लिए कहा था। अच्छा, उसने कहा था? सुबह मैंने सुना को पूछा तो उसने भी यही जवाब दिया मुझे। ठीक है ना आंटी, आपकी शाम तो अच्छी कटी होगी। हाँ, शाम तो बहुत ही अच्छी रही। ठीक है फिर, अब जब सब ठीक है तो मैं चाय बनाती ओके हूँ। ओके, बैठो टोलगा, मैं सानिया को मदद करके आती हूँ। हाँ, ये क्या चल रहा है तुम्हारा? तुम मैच मेकिंग कर रही हो? पहले जरा सुना और खुद के बारे में सोचो। है क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? तुम्हारे पापा और मेरे बीच में कुछ नहीं हो सकता। आंटी आप क्या कह रही हैं? मगर टोलगा और सुना की बात करो तो मैं सुनूं। क्या मतलब? उन दोनों की जोड़ी? हाँ हाँ, उन दोनों की जोड़ी। और सुनो, टोलगा से बात कर ली है मैंने पहले ही। अच्छा, बात कर और ली? उसे कह दिया, सुना के साथ रहना मजाक नहीं है, वो लड़की तुम्हें उंगलियों पर नचाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है अनिस आंटी, बचपन की बातों से अंदाजा मत लगाइए, वो चेंज हो गई है अभी। मजाक कर रही हूँ मैं। मुझे अच्छी लगती है सुना, खासकर अब वो बहुत ही सुंदर दिखने लगी है, घुंघराले बालों वाली। उन दोनों की जोड़ी अच्छी जमेगी, है ना? आप तो एकदम सही कह रही हैं आंटी। पर सुना किसी से प्यार व्यार तो नहीं करती ना? क्या कहूँ, उसे वक्त ही कहाँ मिलता है आंटी किसी से मिलने का, प्यार करने का। उसका सारा दिन उस बच्चे की देखभाल करने में गुजर जाता है, सच में आंटी। पर उस निजात का क्या? वो सुना के आसपास मंडराता रहता है। नहीं नहीं आंटी, वो तो बड़े बिजनेसमैन हैं आंटी, उनकी अपनी दुनिया है, उन्हें सुना में इंटरेस्ट क्यों होने लगा? ऐसा लगता तो नहीं है मुझे।
मुझ पर भरोसा नहीं करती क्या आप? सुबह से कोई बात नहीं मान रही है मेरी। ठीक है ठीक है ठीक है बाबा, मानती हूँ तुम्हारी बात। कान खोलकर सुन लो तुम, तुम्हारे पापा का और मेरा रिश्ता जोड़ना बंद कर दो। कल की तरह फिर से अकेला मत छोड़ो। हम दोनों का कुछ भी नहीं होने वाला। कभी कभी सच में कुछ नहीं होता। क्या हुआ तुम्हें? इतनी गहरी सांस, किस बात से इतने अपसेट हो? गहरी सांस? और मैंने ली नहीं तो? अब बातें मत बनाओ, चलो बताओ, किसी ने दिल तोड़ा है तुम्हारा? नहीं नहीं आंटी, किसी ने मेरा दिल नहीं तोड़ा। ये सब कल रात तुमने तुम्हारे पापा और मेरे साथ जो गलत हरकत की ना, उसकी सजा मिल रही है। चलो अब बताओ, कौन है वो शैतान? हाँ आंटी। एक और लीजिए। अरे बेटा बस हो गया, मोटा हो जाऊंगा मैं। मॉम के बर्थडे का केक है, आपको खाना पड़ेगा। ऐसे ही मुझे भी खिलाती रहती है जबरदस्ती से, पेट निकल आ रहा है मेरा। अरे बस हो गया बेटा। खाइए। अच्छा है। मैंने कहा ना तुमसे, मुझे बस हो गया। मेरी छोटी मैं मॉन्स्टर। छोटी मॉन्स्टर नहीं हूँ, कायरा मॉन्स्टर हूँ। मेरे बगैर तुम छोटी मॉन्स्टर ही हो। डैड, मुझे कुछ पूछना है। हाँ। आज आप मॉम को कहीं लेकर नहीं जाएंगे? आज मॉम का बर्थडे है तो आपको कुछ साथ में प्लान करना चाहिए, है ना? एक्चुअली कर सकते हैं। क्या कहती हो आइलीन? एक्चुअली आज इतना तो सेलिब्रेट कर लिया है हनी भी, इतना काफी है बेटा, है ना? मगर मॉम, डैड के साथ कहाँ सेलिब्रेट किया आपने? मगर मैंने सानिया आंटी को प्रॉमिस किया है तो मुझे जाना होगा। आज भी जाना होगा? मगर मैं तो अभी वापस आ गई हूँ। आई नो हनी बी, मगर सानिया आंटी को भी मेरी जरूरत है ना। वैसे तुम्हारा सरप्राइज बहुत अच्छा था, थैंक यू सो मच। आपका हर बर्थडे हम सेलिब्रेट करेंगे मॉम। हाँ जरूर। सुनो आइलीन, जाने से पहले तुमसे कुछ बात करनी है, जरा आओगी? हाँ आती हूँ। हाँ बोलिए। अच्छा होता थोड़ी देर रुक जाती, ज्यादा नहीं, बस थोड़ी देर सुना। आई एम सॉरी निजात, मगर पापा। यू आर राइट, आई एम सॉरी। वैसे रुकना मैं भी चाहती हूँ मगर। आई नो। और एक बात पूछनी थी, तुम पुडिंग शॉप के वहाँ कुछ बता रही थी। छोड़िए, इतना इम्पोर्टेंट नहीं था। सुना, बताओ ना क्या हुआ प्लीज। यही कि आइलीन का बर्थडे है, ये मुझे पहले से ही पता था और अब उसका सेलिब्रेशन भी हो चुका है, तो फिर अब इसमें बताने जैसा कुछ रहा ही नहीं है, तो क्या बताऊं। क्या कहा? तुम्हें पहले ही पता था कि आज आइलीन का बर्थडे है? कायरा ने पिछले हफ्ते मुझे बताया था। कायरा ने बताया? हाँ। और जब मैंने कहा कि मैं आइलीन का बर्थडे भूल गया, तब तुमने क्यों नहीं कहा? नहीं कहा, क्या पता क्यों नहीं कहा। अच्छा। बेटा, मॉम निकल रही है। चलो साथ ही चलते हैं। See you, Heidi. See you. तुम ऐसी ही रही तो बचा हुआ 1.5 महीना अच्छे से गुजर जाएगा। See you, honey. क्या हुआ बेटा? तुम अपसेट क्यों हो? अपसेट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मजा अब आने वाला है। वो कैसे? हाँ,
क्योंकि जितना केक तुमने मुझे खिलाया है मैं तुम्हारे पीछे भागकर उसे हजम करने वाला हूँ। रुको, पकड़ो उसे। मुझे भी ऐसे ही खिलानी है। हायरी, उसकी मदद मत करना, इसे तो मैं पकड़ के रहूंगा। आओ यहाँ पर। मुझे केक खिलाओगी? मेरे मुंह में केक ठूस रही थी ना। अपने डैडी को मोटा करोगी तुम, हैं? तुम्हें गोल मटोल डैडी चाहिए, हैं? सानी, तुम्हारा वो पेज फिर से दिखाओ ना। एनिस आंटी, आप नीचे देखते जाइए, ये सारे मेरे शेयर्स हैं। हाँ, ये क्या लेफ्टिनेंट टोल्गा के साथ तुमने एक भी फोटो शेयर नहीं किया अब तक? चलो चलो, टोल्गा के साथ अभी तुम्हारा फोटो खींचती हूँ। ओके। जाओ, वहाँ उसके पीछे स्माइल। हाँ, हो गया। अरे वाह, बढ़िया। आंटी, आप हमारी फोटोज क्यों नहीं लेती? इतना जानने की जरूरत नहीं। चलो हम सेल्फी ले लेते हैं बुर्जू। नहीं नहीं, मैंने ऐसे ही कहा था। सुना, तुम ठीक तो हो ना? हाँ हाँ, ठीक हूँ मैं। तुमने नमक नहीं डाला है सानिया, बिना नमक के खाना बनाया है। उस दिन तुम्हारी हालत बैंगन की तरह हो गई थी। तुम्हें शक्कर चाहिए, नमक चाहिए, कुछ भी नहीं मिलेगा अब। हाँ पापा, आंटी सही कह रही है। हमने कहा था हम ध्यान रखेंगे, इसीलिए सब बंद। दैट्स फाइनल। बिल्कुल। तुम्हें तुम्हारे बच्चों की चिंता ही नहीं है। उन्हें लावारिस बनाना चाहते हो क्या? हाँ हाँ आंटी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। पापा को अगर कुछ हो गया तो? अरे एनिस आंटी का मजाक सीरियसली ले लिया तुमने। क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा एकदम से उतर गया। पता है मुझे। ठीक है बेटा, कोई नहीं, मैं एकदम ठीक हूँ। तुम एनिस की बातों पर ध्यान मत दो। चलो राफिद, कल का गेम कंटिन्यू करते, नहीं तो ये एनिस मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। चलो उठो, चलो। दिमाग खराब कर दिया मेरा। टोल्गा, देखो तो सुना कितनी परेशान हो गई है। जाओ, उसे बीच पर घुमा कर लेके आओ, उसका मूड फ्रेश हो जाएगा। नहीं आंटी, उसकी जरूरत नहीं। ओ, समुंदर किनारे की ताजी हवा में तुम्हें बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। चली जाओ ना। मुझे लगता है यहाँ बैठे बैठे मैं भी परेशान हो जाऊंगा। चलो चलो सुना, चलते हैं, सोचो मत। जाओ सुना, जाओ जल्दी। घूम के आओगी तो फ्रेश हो जाओगी। टोल्गा तुम्हारा अच्छा ख्याल रखेगा, मुझे पूरा यकीन है। एनिस आंटी, आप भी ना एक मौका नहीं छोड़ती उन्हें अकेले भेजने का। अरे कितने सारे नोटिफिकेशंस आए हैं। एनिस आंटी, ये क्या किया आपने? हमारा फोटो सोशल मीडिया पर डाल दिया। दिखाओ मुझे। सबको लग रहा है टोल्गा मेरा बॉयफ्रेंड है। देखिए तो सही। ठीक है, गलती हो गई, इतना क्या सोचना उसमें। अरे अब ये बंदा कौन है? क्या कर रहे हो हायरी? इतना क्यों घूर रहे हो फोन को? कुछ भी आप बोल रहे हैं। घूर नहीं रहा था, बस देख रहा था मैं। आपको कुछ चाहिए था? सोचा फ्रूट्स खा लूं। ले लिया आपने? हाँ ले लिया। किसी से गुस्सा हो गया? क्यों, क्या हुआ? नहीं, ऐसा लगा मुझे। ठीक है, बहुत काम पेंडिंग है। कल सुबह तक मुझे मेरी डिजाइन्स खत्म करनी ही होगी। हाँ, वो भी जरूरी है। अगर कुछ काम हो तो मैं स्टडी में हूँ। कौन होगा ये आदमी? पाची कहीं का।
Thou art more lovely and more temperate. Rough winds do shake the darling buds of May, and summer's lease hath all too short a date. Sometime too hot the eye of heaven shines, and often is his cold complexion timed, and every fair from fair sometime declines, by chance or nature's changing course untrimmed. But thy eternal summer shall not fade, nor lose possession of that fair thou owes, nor shall death brag thou wonders in his shade. When in eternal lines to time thou grows, so long as men can breathe or the eyes can see, so long lives this, and this gives life to thee. निजात, अपने काम पर कंसंट्रेट करो, बहुत काम बाकी है। अब कैसे लग रहा है? कोई बात हो तो मुझसे कह सकती हो। काम को लेकर परेशान हो तो क्या निजात को लेकर? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। देखो सुना, कुछ बात तो ज़रूर है। निजात ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी तुम पर थोप दी है, तुम हमेशा उसी के बारे में सोचते रहती हो। ऐसी कोई बात नहीं है टोलगा। और वो आंधे से सच्चाई क्यों छुपा रहा है? और आंधे को पता चला तो तुम्हें क्यों फर्क पड़ता है? तुम्हें इस बात का क्यों टेंशन है? कुछ चीजें हैं जो तुम्हें पता नहीं, तो इस बारे में बात ना करे तो अच्छा है। जैसे ठीक समझो, मगर कुछ हो तो ज़रूर बताना। मैं अभी आती हूँ। ब्यूटीफुल। अब सिर्फ 9 बचे हैं। हेलो निजात, टोलगा हियर। सुना का फ़ोन मेरे पास है। अच्छा, कुछ अर्जेंट काम था क्या? नहीं, कुछ अर्जेंट नहीं था। कहाँ हो तुम दोनों? ठीक है, मैं बता दूंगा आपका कॉल आया था। ठीक है, उसे कह देना कॉल करने। निजात का कॉल था। तुमने आंसर किया था कॉल? हाँ, मुझे लगा उन्हें कोई अर्जेंट काम होगा। तो क्या कहा उन्होंने? कायरा को कुछ हुआ है क्या? नहीं नहीं, तुम्हें कॉल करने के लिए कहा है। हेलो निजात। तुम क्या कर रही हो सुना? मैं जरा बाहर आई थी। तो तुम बाहर हो टोलगा के साथ? जी हाँ। गुड गुड। तुम तो अपने पापा के पास रहने वाली थी, अब बाहर चली गई। हाँ, बस थोड़ी देर के लिए आई थी। ठीक है सुना, करो जो करना है। गुड नाइट। गुड नाइट। चलिए अब बैठ जाइए, बाकी सब हम संभाल लेंगे। मुझे तो हंसी आ रही है। अब ज्यादा कुछ काम बाकी ही नहीं है। डिशेस के अलावा बाकी सब मैंने कर लिया है। हाँ, आंटी तो फिर यहाँ इस तरफ बैठिए ना, आप उधर क्यों बैठी हैं? यही ठीक हूँ मैं। आंटी बीना। आंटी जरा एक बात बताइए मुझे, आपने वो फोटो सोशल मीडिया पर क्यों शेयर किया था? वो जो बंदा है ना हायरी, उसे जलाने के लिए अपलोड किया। उसे तुम जैसी लड़की नहीं पसंद। अब देखो कैसे आता है तुम्हारे पास। ये क्या क्या है निस आंटी?
उसे लगता है मैं उसकी फ्रेंड हूँ, अब उसे लगेगा मेरा बॉयफ्रेंड है और फिर तो वो मेरी तरफ देखेगा भी नहीं। आंटी ये क्या कर दिया आपने? और अब जब वो ये फोटो देखेगा जो उसने अब तक देख भी ली होगी, तो मुझे नहीं लगता कि अब वो तुम्हें गुड मॉर्निंग भी कहेगा। कौन सी दुनिया में हो तुम? अब ये चीजें भी मुझे सिखानी होंगी तुम्हें। जरा चालाकी से काम लेना सीखो। मैं जैसा कह रही हूँ वैसा ही होगा, देखना। अरे ये क्या, हायरी का कॉल आ रहा है। उठाना मत, बिल्कुल उठाना मत। उठाना नहीं है, ओके। लगता है अभी भी उसी कमीने के साथ है। अब मैं क्या करूं, बताओ ना तुम लोग। उठाना मत। नहीं उठाऊंगी तो फिर कॉल बैक करूं? बिल्कुल नहीं। कॉल बैक नहीं करूंगी तो फिर मैसेज करूं? मैसेज भी मत करना। वाह एनिस आंटी, आप तो एकदम बेस्ट हैं, बहुत होशियार हैं आप तो, मान लिया। वो तो मैं बचपन से ही हूँ। देखा तुमने कैसे पीछे पड़ा है तुम्हारे। रखो से। देख भी नहीं सकती, ओके हाँ ठीक है ठीक है। किसी से जलने से तकलीफ हमें ही होती है। अगर आप प्यार करते हैं और एक्सप्रेस नहीं कर पाते तो वो एक सजा बन जाती है। जिस दिन जलन होने लगे समझ जाना तुम्हें प्यार हो गया है। हम सब जंगल में गए, गाने गाए, गेम्स खेले, बहुत मजे किए। लगता है तुमने बहुत एंजॉय किया। हाँ, मगर आप भी होती तो और मजा आता। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसी हो बेटा? कैसी रही आपकी रात? डिजाइन्स तैयार हो गई आपकी? रात ठीक ही थी। क्यों, क्या हुआ? कल तो आप एक्साइटेड लग रहे थे मुझे। नहीं, कुछ नहीं हुआ। मैं ड्रॉ नहीं कर पाया और कुछ नहीं। काफी देर से चुप बैठे हो, ऐसी बिल्कुल नहीं हो तुम। नॉर्मली हजारों सवाल पूछती रहती हो, आज क्या हुआ? मुझे क्या होगा, कुछ भी तो नहीं हुआ है। चलो अपना जूस जल्दी से फिनिश करो। चलो, गुड गर्ल। तुम्हारी रात कैसी थी? अच्छी थी। वैसे मैं बताना भूल गया, जर्मनी से पार्टनर्स आ रहे हैं। कल रात घर में पार्टी होने वाली है। क्या कहा, पार्टी? मैं भी आ सकती हूँ ना? तुम्हारे बगैर पार्टी कैसे होगी? ये तो क्या तुम मेरी मदद करोगी? हाँ जरूर। देर हो रही है, मुझे मीटिंग में जाना होगा बेटा। पर आपने कुछ खाया ही नहीं। नहीं चाहिए मुझे। जरा आओगी? तो हम फिर से अकेले पड़ गए। हाँ सही कहा। क्या तुम्हें मुझसे कुछ कहना है? सुना? क्या कहना है? तुम कल से अजीब बिहेव कर रही हो। तुमने बात करने के लिए बुलाया और कुछ नहीं कहा। फिर जब कायरा इतने दिनों बाद आई तो मुझे लगा तुम हमारे साथ रुक जाओगी, लेकिन तुमने कहा कि पापा के साथ रहूंगी, इसलिए मैंने भी कुछ नहीं कहा। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन फिर मुझे पता चला तुम टोल्गा के साथ थी। वो भी तुमसे नहीं, उससे पता चला। तुम्हारा फोन उसके पास होता है, वो तुम्हारे कॉल्स उठाता है। कुछ है जो मुझे पता नहीं? नहीं तो? जब तक ये गेम जारी रहेगा हम अपनी जिंदगी में किसी को नहीं आने देंगे। ये हमारी अग्रीमेंट थी। अब इसके ऊपर तुम्हें कुछ कहना है? आप क्या कहना चाहते मैं हैं? कुछ कह नहीं रहा, पूछ रहा हूँ। टोल्गा मेरा बॉयफ्रेंड है, यही कहना चाहते हैं आप? तो ऐसा है क्या?
नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। टोलगा और मेरे बीच ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अगर मैंने स्ट्रिक्टली बात की तो मुझे माफ करना। नहीं। मेरा सारा ध्यान ड्राइंग्स पर है, कलेक्शन खत्म करना है। मैंने सोचा आज सुबह तक कर लूंगा मगर नहीं कर पाया, इसलिए अपसेट हूँ। कोई बात नहीं, समझ सकती हूँ। आप अपना काम कर लीजिए। मिस बेरिन, कहाँ हैं आप? घर से निकल चुकी हैं? हाँ ठीक है। अरे ये क्या मिस बेरिन ने हमें जंगल में बुलाया है? हाँ बोलिए। हेलो मिस्टर निजात, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बस बिल्कुल ठीक हूँ मिस्टर निजात। इस पुडिंग शॉप की फ्लोरिंग के लिए आपने ओरिजिनल सिरेमिक्स ही मांगे हैं। आपको वो ओरिजिनल थे वैसे ही चाहिए ना? जी हाँ। मैंने थोड़ा रिसर्च किया, तब पता चला कि उसके फिटिंग के लिए काफी लेबर चार्ज लगेगा। मुझे दूसरे क्वालिटी का मटेरियल मिला है, अपना काम एकदम इकोनॉमिकल बजट में हो जाएगा। देखिए, क्वालिटी के मामले में मुझे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। आप काम कीजिए, कीमत की चिंता मत कीजिए। तो आपको ओरिजिनल ही चाहिए? बिल्कुल ओरिजिनल लगना चाहिए। ठीक है मिस्टर निजात, हम आपको डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। एग्जैक्टली, मुझे भरोसा है आपके काम पर। ओके मिस्टर निजात। ठीक है, रखता हूँ। ओह वेलकम वेलकम। हेलो सानिया, कैसी हो? अच्छी हूँ आंटी। हाँ, वेल डन सेवकेट। होटल में आते ही काम शुरू कर दिया तुमने। ओह एनिस, तुम आते ही शुरू हो जाती हो। कल तुम्हारी बात मानकर मैं घर चला गया था। अब और क्या चाहिए तुम्हें? मैं काम नहीं करता हूँ तो मुझे ठीक नहीं लगता है। आज डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है ना? सानिया, तुम दोनों मिलकर ये सब कर रही हो ना? और तुमने तो कसम खाई है मुझे सताने की। सानिया, पापा, मैं आपको अकेली कैसे समझा सकती हूँ? आप आसानी से मानते भी तो नहीं है ना। उसे मत डांटो सेवकेट, तुम्हारे लिए परेशान होती है वो। हाँ, कल रात सुना भी बहुत परेशान थी सेवकेट अंकल। आपके बारे में नहीं तो बच्चों के बारे में तो सोचिए। एक बात कहूँ पापा, इसमें जिद पकड़ने का कोई मतलब नहीं है। आपकी सेहत से ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है हमारे लिए? इसे कुछ मत बताओ सानिया, तुम्हारे पापा पत्थर दिल है, इसे तुम्हारी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। ठीक है ठीक है ठीक है, मान लेता हूँ मैं तुम दोनों की बात। ठीक है, जाता हूँ मैं डॉक्टर के पास, मगर एक बात समझ लो, मेरे काम में कोई दखलंदाजी नहीं होगी। पहले तुम डॉक्टर के पास जाकर आओ, फिर बात करेंगे। हाँ पापा, डॉक्टर के पास जाइए, देखिए तो वो क्या कहते हैं, हमें थोड़ी राहत तो मिलेगी ना। टोलगा, तुम भी जाओ उसके साथ। पता चला डॉक्टर के पास जाता हूँ कहेगा और किसी और कॉफी शॉप में जाके बैठेगा। चलिए सेवकेट अंकल, चलिए। अब आपकी जिम्मेदारी मेरे हाथों में है। ठीक है टोलगा, चलते हैं। ये लो सानिया, हाँ। इसे पकड़ो। मगर जाने से पहले टोलगा, तुम्हारे साथ एक सेल्फी ले लूं मैं? सेल्फी? हाँ, बस ऐसे ही। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं बाद में। एक बार तुमने मुझसे कहा था, याद है, कि हमारा एक छोटा सा बिजनेस है, एक फैमिली बिजनेस। तो क्या ऐसे चलेगा तुम्हारा बिजनेस? ये क्या चल रहा है तुम्हारा? ये कौन है तुम्हारे साथ? ये फैमिली मेंबर तो नहीं लग रहा है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, कौन होगा ये? क्या कर रहे हैं आप? मैं कुछ भी करूं तुमसे मतलब? मैं कायरा को स्विमिंग के लिए ले जा रही हूँ। तुम भी कुछ भी कर सकती हो। मैं लेकर जाऊं कायरा को मेरे साथ? आर यू श्योर? हाँ हाँ, वैसे भी मुझे शॉपिंग के लिए जाना ही है, उसे भी लेकर जाऊंगा। ठीक है, क्या कहते हो कायरा, जाओगे इनके साथ? सोचने दीजिए। हाँ, तुम्हें इतना सोचना पड़ता है? ठीक है, चलूंगी आपके साथ। क्या हुआ, आप इतने नर्वस क्यों लग रहे हैं? क्या कह रही हो? कुछ भी, मैं नर्वस लग रहा हूँ? चलो जल्दी चलो कायरा। गुड मॉर्निंग मिस बैरिन। गुड मॉर्निंग। कैसी हो आइलिन? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ।
मिस्टर नेजात तुम्हारे साथ ही हैं? नहीं है, वो तो मीटिंग में गए हैं। एक्चुअली मिस बेरिन, आज मेरे पास कार नहीं है। आप लोकेशन भेज दीजिए, मैं टैक्सी लेकर आ जाऊंगी। तुम्हें टैक्सी लेने की जरूरत नहीं है, मैं अपनी कार तुम्हारे लिए भेज दूंगी। नहीं, आप तकलीफ मत कीजिए, मैं आ जाऊंगी। इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं है, मैं तुम्हारी एक बात नहीं सुनने वाली। मैं अपनी कार तुम्हारे लिए भेज रही हूँ। ठीक है, थैंक यू, सी यू सून। अपना ख्याल रखना आइलीन, बाय बाय।